चलो यहाँ देखिए, ये आपको देखिए 3 में से 1 गया 2 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा। अंतर समान है ना, ये समांतर श्रेणी में है। इसमें आपको पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद बराबर 1 हो जाएगा। पहला पद यानी कि a बराबर, पहला पद a बराबर हो जाएगा आपका 1। सार्व अंतर मतलब सार्व अंतर d बराबर हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा कितना? 2। कितना चीज क्लियर है? पहला पद जिसको a बोलते हैं, सार्व अंतर जिसको d बोलते हैं। एक होता है अंतिम पद, क्या बोलते हैं? एक होता है अंतिम पद, इसको समझिए। अंतिम पद इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है? अंतिम पद को l के द्वारा। किसके द्वारा? l के द्वारा। यानी अंतिम पद जो होता है क्या होता है? l होता है। या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, l लिखिए या tl लिखिए या आप इसको l लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है? अंतिम पद होता है। l जो होता है वो क्या होता है? tl l, तीनों बात क्या है? एक ही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक फार्मूला होता है, जैसे कि आपको मान लीजिए जैसे बोलेगा कि आप 1 2 3 आपको जोड़ते जाना है कहाँ तक? 15 तक। कहाँ तक? 15 तक जोड़ते जाना है। मतलब कहाँ तक जोड़ते जाना है? 15 तक। अब बोलेगा इसका योग बताइए। क्या बताइए? इसका योग। सबको जोड़ते कहाँ तक जाएंगे हम? 15 तक जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्या बताना होगा हमको? योग बताना होगा। तब इसको कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। चलिए एक सवाल है, सवाल यहाँ देखिए, एग्जाम्पल कुछ करवाते हैं। बोला है कि श्रेणी में आपका दिया हुआ है 1 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 10 जोड़ डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक दिया हुआ है? को 20 पदों तक जोड़िए। कहाँ तक? 20 को 20 पदों तक क्या करना है? 20 पदों तक जोड़िए। क्या करने के लिए बोल रहा है? यानी कि इसको कहाँ तक जोड़ना है? 20 पदों तक। तो समझिए, आपको इसे प्रथम पद यानी कि a क्या हो जाएगा? 1, सार्वंतर d क्या हो जाएगा? 3। जब योग निकालने के लिए बोलेगा ना, तो उसका फार्मूला होता है एसएन। क्या होता है? एसएन। एसएन की जगह आप एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला? तो होता है n/2, ठीक है, कोष्ट में 2a प्लस n-1 इंटू d। या एक और होता है क्या? n/2, ठीक, कोष्ट में a प्लस का l। क्या होता है? आपका अगर अंतिम पद दिया हुआ रहेगा ना, तो आपका अगर l दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट इस पर बैठा दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आप समझिए क्या बोल रहा है। इसमें हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है? 20 पदों तक जोड़ना है। तो इसमें हमको क्या करना है? a निकल गया 1, d कितना आ गया? 3। चलिए n जो दिया हुआ ना, n इसमें n दिया हुआ आपका कितना पदों तक? 20। कितना तक? 20 तक। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? मतलब कि 20 पदों तक जोड़ लेना है। तो आइए जोड़ते हैं। एसएन का फार्मूला ये था, एन के रूप में लिखे थे। अब हमको एन का जगह रखना है 20। तो हो जाएगा एस 20 बराबर एन का जगह कितना रखना है? 20/2 कोष्ट में 2, एक का जगह कितना रखना है? 1 प्लस एन का जगह रखना है -1 और डी का जगह रखना है 3। ठीक है, थोड़ा इधर सॉल्व कर देते हैं क्या? 20 में 2 से भाग करेंगे 10 मरतबे कट जाएगा ना? कट जाएगा।
2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 2 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो बचेगा 19 और गुना कितना 3। चलिए नीचे सॉल्व करते हैं। ये 10 तब बाहर में है, ये 2 को लिखिए प्लस 19 तिहाई कितना होगा देखिए ध्यान से 10 को बाहर में लिखिए। 57 और 2 कितना होता है कितना 59 सही है। चलिए 59 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 590 और ये बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसको नोट कीजिए। आइए अब कुछ और समझते हैं। देखिए ध्यान से, एक टॉपिक है आपका ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग या योगफल। ठीक है, योग या योगफल बराबर जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस का 1 बट्टा में होता है 2। क्या होता है समझिए। फार्मूला क्या दिया है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने के लिए जब बोले तो हमको डायरेक्ट इस फार्मूला पर क्या करना है बैठाना है। कुछ इसका एक एग्जांपल लेते हैं। प्राकृत संख्या मतलब गिनती के संख्या। प्राकृत संख्या मतलब जैसे में 1 2 3, तो एक सवाल बनाते हैं। यहाँ एक सवाल लीजिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए हम क्या बताते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जब योगफल बोले तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे क्या n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2। यानी n की जगह हमको अब इसमें क्या रखना है, इसमें बोल रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। यानी हमको n की जगह रखना होगा 10। कितना रखना होगा ये जो n जो दिख रहा है इस n की जगह क्या रखना होगा 10 को, और हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए डायरेक्ट इस फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बैठाए इसको। चलिए इसको जब हल करेंगे तो लिखेंगे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल या योग। ठीक है, बराबर हमको n का कितना रखना है, यहाँ दे दिया n बराबर कितना हो गया 10। n बराबर 10 रखे। चलिए तो रखे इस पर फार्मूला पर 10 इंटू n की जगह रख रहा है 10। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 10 प्लस का 1 बट्टा में 2। ठीक है, आप समझिए ये 10 बाहर में है और कोष्ठ के अंदर 10 1 हो जाएगा, 10 1 हो जाएगा कोष्ठ के अंदर 10 1, और कोष्ठ का मतलब होता है गुना। बट्टा में कितना है 2। कुछ कटेगा, काटिए 2 से 5 मरते में तो 11 5 55। इस टाइप के सवाल को ऐसे बनाना होता है, इसको नोट कीजिए। चलो अब दूसरा टॉपिक समझिए क्या है। दूसरा टॉपिक में ये है कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, जब सवाल में बोले ना कि प्रथम
10 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, है ना, प्राकृत, है ना। प्रथम 15 प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, क्या पता है, जो जितना पूछेगा उसका कर दीजिएगा आप स्क्वायर। क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर। ठीक है। अब एक एग्जांपल कराते हैं इससे, सुनो, एग्जांपल कराते हैं। प्रथम 5 प्राकृत विषम संख्या विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, आप समझिए। बोला है कि आप प्रथम 5 को प्राकृत विषम संख्या का क्या कीजिए? योगफल। मतलब ऐसे पूछ रहा है, देखिए कैसे पूछ रहा है। पूछ ऐसे रहा है, पहला तो होगा 1, दूसरा 2, सॉरी 3, तीसरा हो जाएगा 5, तीसरा 5, डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा? 5 तक। कहाँ तक? हाँ, तीसरा हो जाएगा आपका 1, 3, 5, 5 के बाद हो जाएगा 7, 7 के बाद हो जाएगा कितना? 11। ठीक है। अब देखिए जब इसको जोड़िएगा ना तो देखिए 1 का 3 हो जाएगा 4 होगा, 4 5 9, 9 9 7 16, 16 और 11 कितना होगा? 16। इसमें एक चीज छूटा है ना, अभी 11 नहीं होगा, 9 होगा। क्या होगा? हाँ, विषम संख्या ना है, जो 2 से नहीं पूरा कटे। ठीक है, विषम संख्या होता है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9। इस सब को जोड़िए। क्या कीजिए? सब को जोड़िए। तो 1 का 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 और 9 कितना आया? 25। जब इस फार्मूला क्या लिखे हैं? जो जितना पूछेगा उसका कर दीजिए केवल। तो कै वो संख्या बोला निकालने के लिए? 5। तो आप यहाँ n बराबर लिख लीजिएगा 5। विषम संख्या 5 विषम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका कर देंगे स्क्वायर। इसका करेंगे तो n का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका? 5 का स्क्वायर यानी 50 25। मिल गया। जिस प्रकार ये सवाल को हम लोग सॉल्व किए थे इसको ऐसे ना लिखते 1 + 2 + 3 + ऐसे इसको लिखते जाते। कहाँ तक? इस सवाल में कहाँ तक लिखते जाते? 10 को प्राकृत संख्या लिखते। क्या गो? 10 गो। ऐसे 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10। और सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। क्या? उसी प्रकार इसको भी हमें क्या करना है? बनाना है। जितना प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल बोलेगा निकालने के लिए, तो जयगो का बोलेगा ना उसका कर देंगे स्क्वायर। एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर बोलेगा 10, है ना, क्या बोलेगा? प्रथम 10 प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक है। तो क्या बोला निकालने के लिए? यहाँ 10 को। तो फार्मूला होता है ना n स्क्वायर, तो 10 का कर देंगे स्क्वायर, तो 10 हो जाएगा 100 बन जाएगा आपका आंसर। इस तरह से बनाना है। इस टाइप का सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए प्रश्न समझिए। यहाँ पहला क्वेश्चन, एग्जाम में जिस टाइप का सवाल पूछता है ना उस तरह का सवाल है। समझिए, सवाल दिया हुआ है AP R 3 - 2 ... के प्रथम 22 पदों, कितना? प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करें, है ना। ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए। समझिए यहाँ क्या बोला है?
8, 3, -2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का क्या निकालना है? योगफल। योगफल यानी योग निकालना है क्या? चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। यहाँ 22 पदों तक है ना, कितना तक है? 22 पदों तक। तो यहाँ ये आपका क्या हो गया, ये n बराबर 22। चलिए इसमें a क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 8। d जब निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 3 में से घटाएंगे 8, तो कितना बचेगा? माइनस का 5। हमको क्या पूछ रहा है? योग निकालना है ना। तो योग यानी योग जो होता है योगफल, जिसको हम SN या S लिखते हैं ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? योगफल बराबर होता है फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू, यही ना होता है? यही ना होता है? आप समझिए n की जगह कितना दिया हुआ है? 22, यानी कि आपका S 22 बराबर, यही ना हो जाएगा 22/2 पोस्ट के अंदर 2 गुना a का मान कितना है? 8। चलिए n कितना हो गया? 22 माइनस का 1 और d कितना है? -5। चलिए आगे समझिए, इसको काटेंगे तो 11 मरते में ये कर जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 दूना 16, कोष्ट के अंदर कितना होगा? 21 बचेगा, आइए बच जाएगा माइनस का 5 बाहर में इंटू। चलिए 11 और यहाँ पर प्लस होता है ना, ये प्लस, तो 16 और प्लस में 21 है और माइनस में 5 है, तो गुना करेंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस। 21 पंचे कितना होता है? 21 पंचे बोलो, 21 पंचे 20 पंचे 100, 1 पंचे 5, 105 होता है कि नहीं? इतना बताओ, होता है कि नहीं? अब 11 इंटू 105 में 16 घटाएंगे तो 15 में से 6 गया तो कितना बचा? 9 बच गया। इन 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8, लेकिन माइनस में। अब 11 को 89 से क्या करेंगे? गुना करा देंगे। 11 को 89 से क्या करेंगे? गुना। जब 11 को 89 से गुना कराइएगा तो गुना करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -989। कितना आएगा? -989, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। 11 को 89 से गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 989। कैसे गुना करेंगे देखो। हाँ क्या सही आंसर है? ठीक है, नोट कर लीजिए। 8 होगा। बोलिए ठीक है, समझ गए कैसे करना है? एक मरतबा फिर समझ लो आराम से। 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना है। इसमें आपका n दिया हुआ है 22, प्रथम पद यानी कि a आपका निकल गया 8। d निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरा पद में से पहला पद को घटा दिए तो आगे आपका माइनस का 5। योगफल यानी SN या S का जो फार्मूला होता है वो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू d। अब इस फार्मूला पर हम क्या कर दिए? जो वैल्यू दिया उसको क्या कर दिया? हम पुट कर दिए। इसको सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया? माइनस का 979। उस समय क्या बोला गया था? 89 बोलने में मिस्टेक हो जाता है ना। 79 82 89 सब बोलने में मिस्टेक हो जाता है, इससे दिक्कत नहीं है। 989 आपका आंसर। 89 फिर बोला रहा है ना, 979 होगा। कितना होगा? 979। 2 को 9 9 इसलिए बार बार 9 बोला रहा है। 989 है। कितना है? फिर 89 बोला रहा है ना, 979। नोट कीजिए इसको। चलो इस क्वेश्चन को समझो। बोल रहा है सरकारी किताबों क्वेश्चन है ना, इसी से सवाल आता है एग्जाम में। इस बार भी इसी किताब से सवाल आया एग्जाम में, ठीक है। मतलब एग्जाम में सवाल इसी किताब से डाला जाता है अधिकतर सवाल। बोला यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 यानी योग कितना है? तथा इसका प्रथम पद कितना है? 10 है, तो कायमा पद निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए आपको इसमें दिया हुआ क्या है? पहले तो आपको योग दिया हुआ, यानी कि आपका SN दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? आपका SN दिया हुआ कितना? 1050। प्रथम पद का मतलब A कितना दिया हुआ है? 10।
सबसे पहले आपको इसमें डी निकालना होगा। जैसे ही आप डी यानी सर्वांतर निकाल लीजिएगा, उसके बाद हमको निकालना क्या है, 20वां पद। क्या निकालना है, 20वां पद निकाल लेंगे। चलो इसको सॉल्व करें, आप बोलो सॉल्व करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग का एक फार्मूला पता है ना, एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा का 2 ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू, ये होता है ना फार्मूला। आइए इसी पर हम सबको बैठाते हैं। एस एन कितना दिया हुआ इसमें, तो यहाँ लिख दिया एस एन का जगह 1050। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, इसमें आपको प्रथम कितना पद तक बोल रहा है, 14। तो आपको पहले एन बराबर इसमें दे दिया है 14, यानी एन का जगह कितना रखना है, 14। तो यहाँ पर रखिए 14 बटा का 2 कोष्ठ में 2 गुना ए का मान कितना दिया हुआ है बताइए, ए का मान 10। ठीक है, एन का जगह कितना रखना है हमको इसमें, 14 माइनस का 1 इंटू डी। हमको पहले डी निकालना है इसमें। 1050 इसको काटेंगे कितना मरते में, 7 मरते में। यहाँ प्लस है, 10 दूना हो जाएगा 20 प्लस 14 में से जब 1 घटेगा कितना बचेगा, 13 डी। बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए आगे। 1050 बराबर इस 7 से दोनों में क्या कीजिए, गुना। तो 7 दूना 14 यानी कि 140 हो गया, 20 7 140, अब प्लस 13 7 91 डी। संख्या को इधर भेज दीजिए। 1050 प्लस में 140 इधर आएगा तो माइनस 140 बराबर उधर बच गया 91 डी। घटाइए, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 4 गया तो बचा 1, बच गया। 10 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि आपका बचेगा 910। इधर बचा आपका 91 डी। आप बताइए इधर डी गुना में इधर आएगा तो 910 बट्टा का हो जाएगा 91 बराबर डी। सॉल्व कीजिए, 91 का 91 यानी कि 10 मरते में आपका क्या हो जाएगा, 10 मरते में कट जाएगा, यानी आपका डी बराबर क्या निकल जाएगा, 10। क्या निकल जाएगा, 10। अब क्या बोल रहा है, 20वां पद निकाले। क्या पद, तो हमको 20वां पद निकालने के लिए हमारे पास ए होना चाहिए, डी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो हमको एन दिया हुआ 20वां, जहाँ बताए ना जहाँ पर वां या वे दिया हुआ है तो एन होता है। आइए हम निकालते हैं 20वां पद। क्या बोल रहा है, 20वां पद तब प्रश्न से, किससे, प्रश्न से। इसमें पद न बोला है, जो पूछा है उसको प्रश्न से लिख देंगे। अब बोला 20 में यानी कि टी 20 बराबर फार्मूला एक लिखा था ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है 10 प्लस एन कितना है अभी दिया हुआ पूछ रहा है यहाँ 20 माइनस का 1 और डी कितना निकाले बताइए, डी कितना निकाले, डी निकाले हैं 10। इसको सॉल्व कीजिए, 10 का 10 प्लस 20 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, गुना 10। तब 10 प्लस 19 दहाई के 100 और 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 200, यानी कि 20वां पद आपका कितना निकल जाएगा 200। और ये सवाल आपका बन गया। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सब बहुत वीवीआई सवाल है। क्या है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सब क्या है, वीवीआई सवाल है। ठीक है, या इसको बराबर बराबर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए। चलो इस सवाल को समझो क्या दे रहा है। बोला है संख्याओं के सूची के प्रथम 24 पदों का, कितने पदों का, 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद यानी एन बराबर दिया हुआ है 3 प्लस 2n से दिया जाता है। सरकारी किताब का क्वेश्चन है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले इस सवाल में क्या करेंगे हम लोग, ए और डी निकालेंगे। क्या करेंगे इसमें, ए और डी निकालेंगे। ए और डी निकालने के बाद सॉल्व करके इसको हमको पहले एपी क्या श्रेणी बनाना होगा, क्या बनाना होगा, श्रेणी। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इसमें हमको ए निकालना पड़ेगा।
ए बराबर हम बता चुके हैं ना पहले, इससे पहले कि जो ए होता है वो n का गुणांक और जो संख्या रहता है उसको जोड़ दीजिए। अगर जोड़ के चिन्ह में तो जोड़ दीजिए, घटाओ के चिन्ह में तो घटा दीजिए, वो होता है। तो 3 यहाँ और 2 यहाँ, तो 3 2 हो जाएगा 5। सर्वांतर जो होता है d वो n का गुणांक होता है। शर्त ये है कि n चाहे कुछ भी हो स्क्वायर में नहीं होना चाहिए। स्क्वायर नहीं ना है, हाँ, तो उसी का अगर स्क्वायर में नहीं है तो उसी का गुणांक d हो जाता है। प्लस में हो तो प्लस में होगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में 2 है तो d कितना हो जाएगा 2, प्लस में कितना हो जाएगा 2। हमारा a और d आसानी से इसमें क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, अब संख्याओं की सूची निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, संख्याओं की सूची यानी a पे निकालेंगे। ठीक है, संख्याओं की सूची। ठीक है, संख्याओं की सूची में क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, निकालेंगे। पहले हम लोग को सूची निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस का d a प्लस का 2d a, मतलब बढ़ता चला जाता है क्या जी। और जाएगा तो हम 2 तीनों को निकालेंगे, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। a कितना है बताइए 5। d निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 2 को जोड़ देंगे तो d कितना हो जाएगा 5 और 2 सॉरी दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 को और 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, ad हो गया। फिर क्या बोला है a प्लस 2d था, a का जगह रखना हमको 5 और d को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, तो 5 4 हो जाएगा 9। यानी ऐसे ही ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। यानी हम संख्याओं की सूची आसानी से निकाल लिए। ठीक है, अब समझिए, अब हमको बोल रहा है क्या 24 पदों का, यानी हमको निकालने के लिए बोल रहा है S24। क्या बोला S24। तो S24 निकालने के लिए हमको फार्मूला पर बैठा लेंगे इसको। तो फार्मूला होता है n बटा का 2 होता है ना, तो n का जगह रखेंगे हम 24 बटा का 2, कोष्ठ के अंदर 2a होता है ना, तो 2a, तो 2 गुना a का जगह रखेंगे 5 प्लस n कितना है 24 माइनस का 1 और d कितना है इसमें 2। ठीक, सही बन रहा है, हाँ सही बन रहा है ना। देखो कैसे, प्रथम पद a मतलब 5, सर्वांतर निकालेंगे 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा। सही निकला हुआ है ना, कहीं से दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसको सॉल्व करें। अब काटेंगे जब इसको तो कितना मरते कटेगा 12 मरते में ये पूरा कट जाएगा। आप समझिए, गुना करिए 2 पंचे 10 प्लस, आप बताइए कि 24 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, तो इसे गुना कर देना है 2 से। क्या 12 इंटू 10 प्लस 23 दूना होता है 23 दूना 46। चलिए 12 इंटू 46 और 10 कितना होता है 56। अब क्या कीजिए 12 को 56 से कर लीजिए गुना। क्या कर लीजिए 12 को 56 से गुना करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 672 है। कितना आएगा 672, ये आपका बन गया आंसर। ठीक है, इसको आप आसानी से नोट कर लीजिए। देखो यहाँ सवाल में क्या बोला है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, यानी 0 और 50 के बीच जितने भी विषम संख्या होगा ना सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद कितना आंसर आता है, तो 0 और 50 के बीच, ठीक है 0 और 50 के बीच कौन संख्या, विषम संख्या। कौन संख्या, विषम संख्या बराबर हो जाएगा आपका 1 3 5 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा ना। अब देखिए, अब बोलिए a बराबर क्या हो जाएगा 1 और d बराबर 3 में से 1 गया तो 2। ये आपका दिया हुआ है tn। फार्मूला होता है tn का a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी होता है ना। चलिए बैठाइए, tn का जगह रखना है कितना 49 बराबर a का जगह 1, n निकालना है और d कितना है 2। अब समझो यहाँ ध्यान से, 49 इधर प्लस में 1 इधर आया तो बराबर 2 को n से गुना करो तब हो जाए क्या ऐसे रहने दीजिए। अभी n माइनस का 1 इंटू 2 सही है। अब आप बताइए
कि 49 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? इधर गुना में 2 इधर आएगा तो उधर क्या बच गया? n माइनस का 1। इसको काटिए, कितना मतलब कट जाएगा? 24 बराबर n माइनस का, इधर माइनस में 1 इधर आएगा तो यानी कि 24 प्लस का 1 बराबर n। आपका n कितना निकला? n बराबर कितना निकला बोलो ना? 25। n। ठीक, अब समझिए। अब होगा निकालने के लिए क्या बोल रहा है? निकालने के लिए बोल रहा है इस क्वेश्चन में, उसको सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या। हमें n पता चल गया, इसमें क्या क्या पता चल गया? n पता चल गया, a तो पता चलिए गया, d भी पता चल गया। यानी जो चीज हमको चाहिए फार्मूला पर बैठाने के लिए वो सभी चीज हमें पूरा हो गया। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। a से 25 बराबर 25 के जगह n का जगह रखेंगे 25/2। फार्मूला के n का जगह 25 रख दिए, ठीक है। अब बटा में 2 तो बटा में 2 रख दिए। 2 गुना a यानी 2a होता है ना, a का जगह रखेंगे 1 प्लस n माइनस 1, n का जगह रखना है 25 और d का जगह रखना है बोलो 2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा आपका 25/2, आई हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 25 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 24। 24 को गुना कर देंगे 2 से, यानी 25/2 कोष के अंदर 2 प्लस 24 दूना 48। सही है। आइए आगे आइए। 25/2 कोष के अंदर 48 2 कितना होता है? 50। अच्छा आप लोग को एक चीज पता है, कोष का मतलब होता है गुना। 25/2 आप गुना लिख देंगे 50। इसको इससे काटिए, 25 दूना 50। 25 को 25 से गुना करेंगे कितना मतलब कटेगा? सॉरी 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 625। और ये बन गया आपका आंसर। नोट कीजिए।